हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम थ्योरम 7.7 करेंगे। इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के अंदर द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। लार्जर एंगल के सामने की जो साइड होती है ना, वो लॉन्गर होती है, यानी कि बड़ी होती है। तो इस थ्योरम को हमको प्रूव करना है। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। लेट्स सपोज जैसे मैंने ABC एक ट्रायंगल बनाया है। इन ट्रायंगल ABC इसके अंदर गिवन लिखेंगे एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। मैंने मान लिया है कि यहाँ पे जो एंगल B है वो एंगल C से बड़ा होगा। अब थ्योरम के अकॉर्डिंग बड़े एंगल के सामने की साइड लंबी होती है। इट मीन्स AC इज ग्रेटर देन AB। ये हमको इसके अंदर प्रूफ करना है। क्योंकि एंगल B बड़ा है तो इसके सामने AC है, ये बड़ी होगी। एंगल C छोटा है, इसके सामने AB है, ये छोटी होगी। ये चीज़ हमको इसमें प्रूफ करनी है। अब इस थ्योरम को हम डायरेक्ट तो प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन इन दो साइड्स के बीच में जो पॉसिबिलिटीज होंगी उनका यूज करके हम अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। तो AB और AC साइड के बीच में तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं ट्रायंगल के अंदर। या तो ये हो सकता है कि जो AC साइड है वो AB के बराबर हो सकती है, या AC साइड AB से छोटी हो सकती है, या AC साइड AB से बड़ी हो सकती है। इन तीन से अलग तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो पहले मैं ये पॉसिबिलिटीज ही राइट डाउन कर लेता हूं। तो यहां से प्रूफ स्टार्ट है। इन ट्रायंगल ABC देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो AC साइड है ये AB के बराबर हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि AC साइड AB से छोटी हो सकती है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि AC साइड AB से बड़ी हो सकती है। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, जो चीज़ हमको प्रूफ करनी है ना, वो मैंने लास्ट में ली है। लास्ट में इसलिए ली है क्योंकि पहले मैं इन दो पॉसिबिलिटीज़ को रॉन्ग प्रूफ कर दूंगा। जब टोटल तीन ही पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनमें से दो पॉसिबिलिटीज गलत साबित हो जाएंगी, तो जो तीसरी वाली है वो अपने आप ही ट्रू हो जाएगी। क्योंकि टोटल तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं, अगर उनमें से दो रॉन्ग हो गई है तो तीसरी ऑटोमेटिक सही प्रूफ हो जाएगी। यही हमारा क्वेश्चन का प्रोसीजर रहेगा। तो मैं पहले केस 1 ले लेता हूं। केस 1 में AC इज इक्वल टू AB ले लिया मैंने। अब AC अगर AB के बराबर है तो बराबर वाली साइड्स के सामने के जो एंगल है वो बराबर होते हैं। तो देन एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। इसका सिंपल सा रूल है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। लेकिन हमें क्वेश्चन में यह दे रखा है कि जो एंगल B है ये C से बड़ा है, बट एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब यहां पे आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस का यूज करना है। देखिए, जब एंगल B बड़ा है एंगल C से, तो AC AB के बराबर नहीं आएगी। कब आएगी? जब एंगल B और एंगल C बराबर होंगे। इसमें देख रहे हो आप, तो यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया है। यहां पे एंगल B बड़ा होने से AC इज इक्वल टू AB नहीं आएगी, क्योंकि वो तब आएगी जब एंगल B और एंगल C बराबर होंगे। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया यहां पे। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम लिखेंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। और इससे हम ये इंप्लाई करते हैं कि जो AC है वो AB के बराबर नहीं आएगी। AC इज नॉट इक्वल टू AB। थोड़ा सा इसमें और आपको ध्यान लगाना है, फोकस करना है, चीज को समझना क्या है। यहां पे आपको ये समझना है, ये है हमारा गिवन। एंगल B बड़ा होने से AC इज इक्वल टू AB नहीं आएगी। ये बात अगर आप समझ गए तो सेम टू सेम इसी तरह से सेकंड केस को भी लेना है। अब हम लेंगे केस 2। केस 2 के अंदर है
AC इज स्मॉलर देन AB। अब फिगर में देखिए, जब AC छोटी होगी AB से तो AC के सामने जो एंगल होगा वो छोटा होगा देन एंगल B। AC के सामने एंगल B है, एंगल B ये लेस देन होगा एंगल C से। ये हमने थ्योरम 6.6 में किया है कि बड़ी वाली साइड के सामने का एंगल बड़ा होता है। यहां पे AB बड़ी है, अगर AC छोटी है तो AB बड़ी है, तो AB के सामने का जो एंगल है C वो बड़ा होगा। यहां पे रीजन लिख देंगे हम, एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर। अब यहां भी हमें बट करके लिखना है कि बट एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। सेम बिल्कुल यही स्टेप्स है, सेम टू सेम। यहां पे आप क्या शो कर दोगे, यहां पे आपको ये जो 3 लाइन आप देख रहे हो इनसे ये पता चल रहा है कि ये जो गिवन है ना आपका, ये यहां पे गलत प्रूफ हो रहा है कि एंगल B बड़ा होने से AC छोटी नहीं आएगी। AC छोटी कब आएगी, जब एंगल B आपका छोटा होगा। तो यहां पे एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रहा है, तो यहां लिख देंगे हम दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो इट इंप्लाइज दैट कि एंगल B बड़ा होने से AC इज नॉट लेस देन AB। AC इज नॉट, ये नॉट का निशान हो गया, AC इज नॉट लेस देन AB। तो हमने इन 2 केस में ये शो कर दिया कि एंगल B के बड़ा होने से ये जो AC है ये AB के बराबर भी नहीं आएगी। समझना इस बात को, जो AC है ये AB के बराबर भी नहीं आएगी, और ये जो AC है ये AB से छोटी भी नहीं होगी, ये AC AB से छोटी भी नहीं होगी। अब बचा हमारे पास तीसरा केस, ना तो ये बराबर हो सकती है ना ये छोटी हो सकती है। इट मीन्स क्या होगी, ये बड़ी होगी, किससे, AB से। बस वही हमारा तीसरा केस है, वहीं से हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। तो अब हम डायरेक्ट अपना रिजल्ट लिखेंगे। हमें ये लिखना है देयरफॉर केस 3, दैट इज, केस 3 में क्या लिया था हमने, केस 3 ये है कि AC इज ग्रेटर देन AB, जो मैंने यहां बताया है। अगर ना बराबर है ना छोटी है तो जो AC है ये AB से बड़ी है ऑफ कोर्स, क्योंकि 3 ही केस होते हैं, 2 हमने ऊपर दिखा दिया, बराबर भी नहीं है छोटी नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये बड़ी होगी। तो देयरफॉर केस 3 दैट इज AC इज ग्रेटर देन AB मस्ट बी ट्रू। बस यही इसमें आपको दिखाना था कि ये बात सही है, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से इस थ्योरम को प्रूव किया जाता है। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।